Yes, back with the part 2 of final episode rank score booster series. So let's get started with very predicted most important concepts और उनसे related सवाल, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले वाले जो भी पार्ट थे, जो भी और लेक्चर्स थे इस चैनल पर आपने ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। ये लास्ट एपिसोड आज आप देखने वाले हैं, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। बाकी कल 15 जून आपका एग्ज़ाम है, सो एग्ज़ाम के लिए भी आपसे कुछ बातें करनी है। और चलिए शुरू करते हैं पहले तो सेशन को फटाफट से। यस, सो ये अच्छा सवाल है। ये एक्चुअली 4 सवाल है, मैंने 4 सवाल को एक में मर्ज कर दिया। पता नहीं क्या पूछ लिया जाए आपसे इस टॉपिक से। सो आपको बताना है कि सेपरेशन आप किस मेथड से करोगे, ठीक है। मैच करना है बेसिकली। आपके एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने 4 को एक कर दिया, ठीक है, 4 in 1। देखो, अगर मेरे को इतना तो याद है, अगर हम सेपरेशन करते हैं एनिलीन और वाटर मिक्सचर में से का सेपरेशन करते हैं एनिलीन और वाटर का, सो हम उसके लिए स्टीम मेथड लगाएंगे। सर स्टीम मेथड क्यों? क्योंकि एनिलीन जो है वो वॉलेटाइल इन नेचर है, वो एनिलीन जो है वो उड़ जाएगा, तो इसीलिए हमें सेपरेट करना इजी होगा। सो इसका तो होगा स्टेम डिस्टिलेशन। बाकी सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइन, इसका मुझे याद है कि हम इसमें क्या करते थे, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर करते थे। मतलब डिस्टिलेशन करते थे बट हम प्रेशर को कम कर देते थे, क्योंकि इसमें ना क्या होता है कि ये डिकम्पोज होने के इसके चांसेस हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर जब हम डिस्टिलेशन करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। सो जब हम ग्लिसरॉल को स्पेंट लाइन में से सेपरेट करते हैं तो उसका मेथड है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। सो 1-2 भी मैच करोगे ना तो आपको ना एग्जाम में क्लिक हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है, हैव अ लुक। अगर हम एनिलीन को हमें करना है सेपरेट, तो हम स्टेम डिस्टिलेशन करेंगे उसमें, क्योंकि एनिलीन स्टेम वॉलेटाइल है। डिस्टिलेशन हम तब करते हैं जब प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो हम डिस्टिलेशन करते हैं कि मतलब एक जो होगा वो जल्दी उबल जाएगा, ठीक है, एक को उबलने में कम टाइम लगेगा, तो जो जल्दी बॉईल हो जाएगा वो अपना क्या करेगा, निकल जाएगा उस सॉल्यूशन से, ठीक है, पहले। तो हम फिर उनको सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, क्योंकि ग्लिसरॉल जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जब उसका रीच होता है तो वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, इस वजह से हम रिड्यूस प्रेशर पर ग्लिसरॉल को स्पेंट लाइन में से अलग करते हैं। क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड फ्रॉम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड ऑयल को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी होती है, ठीक है। क्लियर इन योर हेड? चलिए आगे चलते हैं। Which of the following arrangements of molecules is correct on the basis of the dipole moment? सवाल आ सकता है बच्चे, सवाल आ सकता है। डाइपोल मोमेंट हमें बताना है, एक्चुअली इसका अरेंजमेंट बताना है। सो इजी है ना। देखो NF3 मैं आप पे ना स्ट्रक्चर बनाऊँ, सबसे पहले NH3 का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये NH3 का स्ट्रक्चर है और इसके पास में ना एक लॉन पेयर भी है, इसके पास में, और ये NF3 है, ठीक है। सो इन दोनों से ही हम पता कर सकते हैं। देखो जो NH ये वाला है ना, इसमें एक्चुअली होगा क्या सर, देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। नाइट्रोजन
इसको अपनी साइड खींचेगा, ये तो मिल करके लोन पेयर उसको अपनी साइड खींचेगा, तो मिल करके जो डाइपोल मोमेंट होगा वो NH3 का ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे क्या है कि जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन भी अपनी तरफ खींचेगा और ऊपर से लोन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, तो पूरा जो वेक्टर एक्चुअली डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर ही है। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सारे वेक्टर एक्चुअली सेम डायरेक्शन को फेवर कर रहे हैं NH3 में, बट NF3 में क्या है कि F अपनी साइड उनको पुल करने की कोशिश कर रहा है नाइट्रोजन को, और लॉन पेयर अप साइड। सो यहाँ पे जो वेक्टर है ना, 3 वेक्टर नीचे की तरफ, 1 वेक्टर ऊपर की तरफ, सो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो कम होगा। सो भाई NH3 का तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आई थिंक हमें यहाँ से आंसर क्लियर हो जाना चाहिए, NH3 का ज़्यादा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब BF3 में एक्चुअली होगा क्या, इसका करेक्ट आंसर 4 होगा, ठीक है। BF3 में होगा क्या कि जो B है ना और 3 फ्लोरीन है, सो वो ना सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो इस वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो इसलिए इसका सबसे कम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। आया समझ में? क्यों होगा? क्योंकि वेक्टर है भाई, सारे वेक्टर एक साइड को फेवर करेंगे तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, और फ्लोरीन अपनी तरफ, लॉन पेयर अपनी तरफ, सो और लॉन तो फिर है ना, तो वेक्टर में आप पढ़ते हैं कि वेक्टर कैंसिलेशन वगैरह। सो NH3 का याद रख लो, सिंपल याद रखो, NH3 का NF3 से ज़्यादा होता है क्या, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर +I -I इफेक्ट जो है वो लगते हैं, तो वही मैं आपको बोल रहा था कि जो NO2 है, NH2 है, वो सब आपका नेगेटिव इफेक्ट्स लगाते हैं, तो वो आपका एसिडिक करेक्टर को फेवर करता है। बट जैसे आपका CH2 हो गया, ये आपका +I इफेक्ट लगाता है और ये आपका बेसिक होने में कंट्रीब्यूट करता है। बट यहाँ पे नाइट्रोजन का यहाँ पे चक्कर आ रहा है। सो देखो, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अब सेकेंड वाले में क्या है कि वो जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, वो डीलोकलाइज्ड है, मतलब वो रेजोनेंस में है बेंजीन के रिंग के साथ में, सो वो डीलोकलाइज्ड है। बट ऑप्शन 1 में क्या है, वो लोकलाइज्ड है, तो इस वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस 1 होगा। अब क्लियर हुआ? ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको +I इफेक्ट -I इफेक्ट इतना डिटेल में समझाऊं, बट इतना याद रखो, +I और -I इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। अगर डिस्टेंस घटती रहेगी तो इन इफेक्ट का जो प्रभाव है, इन इफेक्ट का इफेक्ट जो है वो आपका कम होता रहेगा डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, +I और -I इफेक्ट। बाकी अदर इफेक्ट्स हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट्स, भाई साहब उस तरफ तो जाना ही नहीं है अभी लास्ट टाइम पे, ठीक है। बी इजी, ठीक है, ये रैंकर क्वेश्चन था, सभी के लिए सवाल नहीं था, बट जो टॉप रैंक लेके आने वाले हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, उनके लिए सवाल था, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि उनको एक्चुअली पता है ऑलरेडी सारे इफेक्ट्स के बारे में, बट मैं जस्ट जनरल आपको ये सवाल रखा आपके सामने। ओके, सो कुछ रिएक्शंस है, देखो ये 4 अलग अलग सवाल थे, मैंने चारों सवालों को मर्ज करके एक सवाल यहाँ पे बना दिया। सो अब सबसे पहले ना आप ये देखो ही मत, आप ये देखो, सीधा आप यहां पे आओ, ये आपके काम की चीज है, इसको एक एक पॉइंट वाइज इसको ब्रेक करके समझते हैं। अगर हम किसी भी अल्कोहल के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो एल्कीन बनती है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। आया समझ में? जब हम अल्कोहल के ऊपर H2SO4 डालते हैं तो एल्कीन बनती है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब हम Zn डालते हैं, ब्रोमीन क्या है, एक हैलोजन है ना, सो यहां पे क्या होगा, डीहैलोजिनेशन होगा। जिंक जो है वो इन हैलोजन को रिमूव करेगा और ZnBr2 बना देगा, तो यहां पर भी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं डीहैलोजिनेशन। भाई हैलोजन हट रहा है, सो डीहैलोजिनेशन, वाटर का वहां पे रिमूवल हो रहा है OH का, सो डिहाइड्रेशन।
अगर हम यहाँ पर KOH और NaNH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं सो हमारे पास हमें मिलती है एल्काइन, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे हेलोजन भी हटा है और आपका हाइड्रोजन भी कम हुआ है, समझ रहे हो? सो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ओजोन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के रिएजेंट आपको पता होने चाहिए, ये सवाल यहाँ से बन सकता है। ओजोनोलाइसिस के रिएजेंट्स O3 के साथ में ZnH2O। बाकी आपको ना एडिशनल क्या याद करना है, रिएजेंट्स के याद रखने हैं, जैसे रोजनमंड रिएक्शन PDBSO4 होता है। ठीक है, और काफ़ी रिएजेंट्स हैं वो याद रखना है आपको, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट्स हैं वो डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे, है ना। एक काफ़ी फेमस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, एक इस तरीके से ना। सो ओजोनोलाइसिस से यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होने की जगह पे इधर भी एक ऑक्सीजन होगा और यहां पर भी एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। ऑल राइट, सो देख लो भाई एक बार इन सभी को। वैसे तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं आपके इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सो उन रिएक्शंस में से ना एक ना आप वो बेंजीन की रिएक्शंस देख लेना, ठीक है। बेंजीन के ऊपर अलग अलग रिएक्शंस हैं वो देख लेना एक बार। और इसमें मैं आपको अगर सजेस्ट करूं सो एक फिनॉल से बेंजीन बनाने का भी देख लेना। जैसे ना एक फिनॉल है आपके पास, फिनॉल तो पता ही है ना सभी को, OH, तो इसके ऊपर ना एक Zn वगैरह से रिएक्शन कराते हैं, सो फिर बेंजीन बनती है। सो इस तरीके की रिएक्शंस जो हैं, छोटी छोटी रिएक्शंस जो हैं, उनको ज़रूर देख लेना, वो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। उन रिएक्शंस को एक बार आप ज़रूर देखना, इम्पॉर्टेंट रहेंगी वो चीज़ें, ठीक है। ठीक है, तो उन रिएक्शंस को देख लें जो छोटी छोटी रिएक्शंस होंगी आपकी। जैसे मैंने अभी एक आपको बताया कि फिनॉल के ऊपर जिंक डालते हैं, हीट करते हैं, तो आपको बेंजीन और ZnO मिलता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी रिएक्शंस आपकी बुक में है, जैसे ईटार्ड रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और जो भी फेमस सी इक्वेशंस है ना, नेमिंग रिएक्शन, सैंडमेयर, ठीक है, इनको जरूर एक बार देख लेना, ठीक है। रिएक्शंस को, अमाइंस चैप्टर की तो रिएक्शंस बिल्कुल मस्ट हैं। जो अमाइंस चैप्टर में की रिएक्शंस हैं वो जरूर देखना, जिसमें डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, राइट। सो वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। चलिए, ये तो जरा सवाल बड़ा अच्छा है, जिसके अंदर ना आपको वेवलेंथ बतानी है, किसकी ज़्यादा है, उसका एक्चुअली अरेंजमेंट करना है आपको, फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। चलिए देखो, किन किन की वेवलेंथ हमें कंपेयर करनी है, एक्सरेज की, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, इसको बोलते हैं गामा रेज। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना भाई, उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। अब गामा रेज की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो गामा ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का गामा, अरे क्या बोल रहा हूँ वेवलेंथ का गामा नहीं, गामा की वेवलेंथ, ठीक है, सबसे कम होगी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी माइक्रोवेव्स की, इनके कंपैरिजन में। मैं इन चारों में कंपेयर कर रहा हूँ, आपको तो पूरा वो स्पेक्ट्रम याद रखना है, ठीक है। इंफ्रारेड की उसके बाद फिर उसके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। कंपेयर करने को आ सकता है, मैं तो एक ट्विस्टेड सा सवाल बना दिया, वहाँ पे सीधा सीधा से पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसको कंपेयर आपको वहां पे करना आना चाहिए। सो दैट्स ऑल, राइट। अब एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक सवाल आपके सामने है, मुझे लग रहा है कि जरूर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे सवाल पूछेंगे, वो सीरीज याद कर लेना, लाइमन, बाल्मर, ठीक है, कौन से रीजन में कौन सी सीरीज होती है,
ठीक है, जैसे लाइमन सीरीज होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है, लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में, बाल्मर सीरीज विजिबल में। सो ये भी पूछ लेंगे आपसे कभी कभी, ये यूवी रेज है। बाकी जितनी भी है ना, लाइमन, बाल्मर, पास्चियन, ये सब होती हैं आपकी इंफ्रारेड में। किसमें होती है? इंफ्रारेड में। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। अब इस सवाल के अंदर पर्टिकुलरली इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस बतानी है आपको when the excited electrons of hydrogen in n is equals to 6 drop to the ground state. So n is equals to 6 से आपका n is equals to 1 में आ रहा है, ठीक है। n देखो यहाँ पे सीधा ग्राउंड स्टेट लिखा है तो 1 में आ रहा है। अगर आपसे लिखे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n 1 नहीं होगा, वहां पे n 2 होगा। एक्साइट हो गया ना भाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n में था, एक्साइट होके कहां पहुंच गया? 2 में। तो उस टाइम पे आपको पेपर में ना अपना सेंस ऑफ माइंड लगाना है। अगर एक्साइटेड लिखा है ना तो वो फिर एक ज्यादा है, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड की बात हो रही है, ये याद रखना, ठीक है। सो n इक्वल्स टू 6 से n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है। सो इसमें आप लगाइए, फॉर्मूला लगाओ, सीधा एक फॉर्मूला याद कर लो और आपका ना आंसर निकल जाएगा उससे। तो फॉर्मूला है n2 माइनस n1, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, डोंट वरी अबाउट इट। सो इसमें ना एक्चुअली इसको मान लेते हैं n1, इसको मान लेते हैं n2, नहीं, जहां से आ रहा है उसको n2 मानो, जहां आ रहा है उसको n1 मानो, ऊपर से नीचे आ रहा है, जहां से आ रहा है उसको n2 मानो, ठीक है, हाईएस्ट को n2 मान लो। फॉर्मूला है n2 माइनस n1 मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में इसको n2 माइनस n1 प्लस 1 से और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। ये फॉर्मूला है एक्चुअली। सो ये तो कैंसिल हो जाते हैं, वैसे यहाँ पे मेरे लिखने का फायदा नहीं था। सो n2 माइनस n1 कितना होता है, कितना होगा? 5 होगा भाई, 6 में से 1 गया 5, और यहाँ पे तो 6 ही बचा है, और डिवाइडेड बाय 2। सो दिस विल कम्स आउट टू बी 30 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 15। इसका राइट आंसर होगा 15। ऐसे आप कर सकते हैं, सीधी सी बात है। n2 माइनस n1 डिवाइडेड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो n2 से, और होल नंबर डिवाइड कर दो 2 से, तो मिल जाएगा आपको। आया समझ में? मैं फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया है ना। देखो n2 माइनस n1 कौन है, वो तो समझ में आया ना सभी को। n2 है जहां से आ रहा है, और n1 है जहां आया है, और फॉर्मूला है ये विजिबल नहीं है ना, n2 माइनस n1 करेंगे, फिर उसको आप n2 से डिवाइड कर देंगे और होल नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, जो भी आएगा। सो इसमें आपका आएगा 15। तो ये यहां से आप निकाल सकते हो। इससे पहले मैंने आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई, कौन विजिबल में है, कौन अल्ट्रावायलेट में, वो भी याद रख लेना, ठीक है। क्लियर आया समझ में सभी को? चलिए अब आप प्लीज इसको अपने आप रीड करिए। ये मेरी तरफ से आपको मैसेज है, कल आपका एग्जाम है, ठीक है। सो रीड दिस, और मैं फिर इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा आज एक्चुअली। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कल आएगा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस पे। कल हम क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट मुझे ना प्लीज़, जैसे ही पेपर ओवर हो उसके 10-15 मिनट के बाद क्वेश्चन पेपर सबसे फास्टेस्ट आप मुझे भेज देना। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा 6397, लिख लो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, लिख लो 6397, मैं लिख देता हूँ एक्चुअली अपना कॉन्टेक्ट नंबर। सो जैसे ही आपका एग्जाम ओवर होगा तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए बच्चों, और मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन पेपर भेज देना।
6397306664। फास्टेस्ट मुझे जैसे आपका एग्जाम ओवर हो, सेंड योर क्वेश्चन पेपर टू मी, राइट? ठीक है, उससे ना क्या होगा, हमें फास्टेस्ट एनालाइज करने में ना थोड़ी हेल्प मिलेगी, उसको जल्दी से हम लोग एनालाइज कर पाएंगे और फिर कट ऑफ प्रेडिक्शन वगैरह की तरफ आगे वीडियोस आपको मिलेंगे अब एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, सो डोंट वरी, पूरी सपोर्ट आपको मतलब मिलती रहेगी, गाइडेंस इस चैनल पे, क्या कट ऑफ जाएगा, काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कोई भी हेल्प चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मार्केट में बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे यार जो बस बकवास करेंगे यूट्यूब पे आकर के, ठीक है, और अपने कोर्सेज का प्रमोशन करेंगे, आपसे पैसे लूटने की कोशिश करेंगे और आप उनके ट्रैप में फंस जाओगे। तो ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं, किसी की मदद करने से कोई लॉस नहीं होता किसी को। सो वही है कि काउंसलिंग बहुत इजी है, उसमें आपको किसी की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसकी तो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है वैसे भी, ठीक है, तो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, तो किसी को आपको पैसे दे के क्यों काउंसलिंग करानी यार। आप जो ऑफिशियल तरीका है उस तरीके से चलो, शॉर्टकट्स मत ढूंढो। सो ये आपके लिए एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से आपके लिए। अब थोड़ा सा चिल हो जाओ, अब पढ़ाई वढ़ाई सब हो गई ख़त्म, अब जितना पढ़ना था पढ़ चुके, अब कुछ नया एटलीस्ट मत पढ़ना। किसी को अगर कुछ बचा हुआ है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप सारे लेक्चर 1 से दोबारा रिवाइज कर सकते हो, टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन अपलोड हुए हैं उनको दोबारा सॉल्व कर सकते हो। डोंट ट्राई समथिंग न्यू, ठीक है। कोई भी क्वेरीज आपकी आती है जस्ट कमेंट कर दो, मैं कमेंट सेक्शन में एक्टिवली रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और जस्ट चिल करो 2 मिनट के लिए, बिल्कुल शांति, और ये जो कोट है आपके सामने उसको रीड करो। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस कोट, ठीक है। As exam get closer, it's okay to feel overwhelmed, tired, and start questioning if you are truly capable of success. But this is the exact moment to hold on. Everyone feels this pressure, but not everyone pushes through it. You can. Don't let the doubt stop you. You have worked so hard. I know you worked so hard, and you are worth every bit of success waiting on the other side. So keep going, give it everything you have got. You are stronger than you think, and you deserve to see how far that strength can you take. Yes, so इसी के साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपको गाइड करके, आपको इतना लास्ट जो ये पूरा वीक था, इस वीक आपके लिए डे एंड नाइट मेहनत करी है, क्वेश्चन पेपर्स प्रेडिक्ट किए हैं, ठीक है। सो ज़रूर आपके एग्ज़ाम्स में जितनी भी सीरीज़ हुई हैं अभी तक इस चैनल पे, YSP UGET, जिस भी वीडियो में लिखा था YSP UGET का ये वीडियो था, हर एक वीडियो से सवाल आएगा, ठीक है। मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है, क्योंकि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। सो सवाल ज़रूर आएगा और सब कुछ आपका पढ़ा हुआ आएगा। सो डाउट मत कीजिए अपने आप पर, अपनी प्रिपरेशन पर। जस्ट कूल माइंड से, चिल माइंड से पेपर करके आइए। बाकी पेपर के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी, हम एनालाइज करेंगे क्वेश्चन पेपर को, कैसा रहा, टफ रहा, ईजी रहा, और फिर बाद आगे कट ऑफ प्रेडिक्शन करेंगे, और फिर आपकी जर्नी एक कॉलेज में शुरू हो, आपकी नई अचीवमेंट जो कि आप अनलॉक करने जा रहे हैं कल। और मेरी तरफ से आपको गुड विशेस, एग्ज़ाम अच्छा करके आना, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव, योर सपोर्ट टू द चैनल एंड टू मी। सो लास्ट टाइम पे यार इधर उधर के वीडियोस मत देखना बस तुम लोग, ठीक है। इस चैनल पे हो सो बस इसी चैनल पे रहना, मैं इतना ही चाहता हूँ, ठीक है। इससे बाहर कुछ पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। कोई और आपको कुछ नया नहीं पढ़ाएगा या फिर करा रहा है, वो सब आके अपना पेड मेंटरशिप के नाम पर ना पैसे लूटने का उनका सारा ट्रिक चला हुआ है कि हमारी सीट्स लिमिटेड है, आप हमारे कोर्स मतलब ये पेड मेंटरशिप खरीदो, इस ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे, वो करा देंगे। कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है।
अपने ऊपर विश्वास रखो, इस तरह के फ्रॉड स्कैम्स में फंसने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वेरी हैप्पी कि बीएससी पैरामेडिकल का इतना सक्सेसफुल हमने एग्ज़ाम कराया बच्चों का और के लिए प्रिपरेशन, और अब ये वाईएसपी यूजीटी आप लोगों के लिए वेरी हैप्पी बच्चों, वेरी हैप्पी एंड आई एम डैम श्योर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और कॉलेज में आप ज़रूर पहुंचोगे। और ऑलरेडी पढ़ाए हुए बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, सो मैं चाहता हूं कि इस बैच में भी, जो आपका नया बैच स्टार्ट हो यूनिवर्सिटी में, उस बैच में भी मेरे पढ़ाए हुए यूट्यूब के फ्री बच्चे, जो मतलब एक्चुअली इट्स अ डोनेशन, इट्स अ गिफ्ट जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है, सभी के लिए, कि आप इस साल जो बैच शुरू हो यूनिवर्सिटी में वहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पर हों, ठीक है, और फिर बाद में हम एक अच्छा सा मीटअप भी रख सकें बच्चों के साथ। दैट्स ऑल फॉर मन नहीं कर रहा मेरे को इस लेक्चर को एंड करने का, बट करना पड़ेगा राइट, क्योंकि टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। और अपना ड्रेस कोड थोड़ा सेंसिबल रखना, कुछ हैवी चीज़ें मत पहनना, और डॉक्यूमेंट्स में अपना आधार कार्ड ले लेना, अपना एक छोटा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ ले लेना, और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले सकते हो। एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल लेना, एक्चुअली 2 प्रिंट निकालना, एक तो फिर आपका एडमिशन के टाइम पे ज़रूरत पड़ सकती है, तो 2 प्रिंट निकालना एडमिट कार्ड के, उसमें सारी डिटेल्स फिल कर देना अगर वहाँ पे ऑप्शन है कुछ फिल करने का, और टाइम से अपने सेंटर पे पहुँच जाना, ठीक है। अपना देख लेना उसमें एडमिट कार्ड पे सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से करना, फॉलो उनको, और अब बस यहाँ से जो है वो आपके ऊपर है सब कुछ, ठीक है। मैं इतना ही कर सकता था, इसके बाद तो आपको ही करना है बच्चों। मैं सिर्फ आपको बैटल करना सिखा सकता था, बट बैटल ग्राउंड में उतर करके आपको ही परफॉर्म करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड ऑल। चलिए ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बिलो इन द वीडियो, कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी हो आप कर देना पोस्ट। बाय बाय, हैव अ गुड एंड ब्राइट फ्यूचर। फिर मिलते रहेंगे इस चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।